नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारी मैथ की क्लास में। हमारा टॉपिक चल रहा था औसत। पिछले कुछ टाइप हमने पिछली क्लासों में किए हैं, उनके आगे के जो टाइप सवाल बचते हैं वो आज हम इस क्लास में वापस शुरू कर रहे हैं। और पहला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक छात्रावास में, थोड़ा जूम कर रहा हूँ, एक छात्रावास में 40 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु 24 वर्ष है। एक छात्रावास में 40 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु कितनी है? 24 वर्ष है। देखो 10 नए छात्र और आने से औसत आयु में 1/5 वर्ष की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो हमें ज्ञात करनी है कि कुल आयु कितनी थी। पिछले टाइप से थोड़ा सा अलग है। वहां क्या था कि आपको विद्यार्थी और उनकी औसत के साथ साथ ये कह रहा था कि एक विद्यार्थी आ रहा है, यानी कि एक आदमी आ रहा है। उसके लिए मैंने आपको पीछे एक ट्रिक यानी कि सूत्र बताया था, और वो सूत्र क्या था कि आने वाले की आयु आपको अगर ज्ञात करनी हो तो औसत प्लस माइनस उसकी टोटल जो आने वाली औसत की कहानी है वो, और उसके साथ में गुणा क्या था? वृद्धि या कमी। अगर कमी हो तो किसका चिन्ह यूज करना था? साथ में माइनस का। और वृद्धि का मतलब क्या होती है? पॉजिटिव। तो इस सवाल को देखो कैसे करोगे। देखो आपको दे रखा है कि एक छात्रावास में वैसे तो 40 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु कितनी है दोस्तों? 24 वर्ष है। कह रहा है कि 10 नए छात्र और आ जाने से। अब देखो 10 छात्र और आ गए, लेकिन उनकी औसत आयु तो कितनी है? 24 है। यानी इन 40 के हिसाब से 10 आए तो उनकी औसत आयु तो कितनी है? 24 है। लेकिन कह रहा है कि वो 10 जुड़ने के बाद में औसत आयु में क्या होती है? 1/5 वर्ष की क्या होती है? वृद्धि होती है। आपको पता है कि अगर 10 की औसत 24 है तो यानी इन 10 की टोटल औसत कितनी हो जाएगी? 24 को आप किससे गुणा करवा दोगे? 10 से। कितना आ गया? 240। ये हम क्यों करवाते हैं देखो मैं आपको एक बार फिर समझा दूं। पीछे हमने पढ़ा भी था कि औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। यही होता है, राशियों की संख्या। अब देखो राशियों की अगर संख्या निकालनी हो, या राशियों का हमें क्या निकालना है? योग। तो ये तो देखो औसत है, ये इसके भाग में इधर आके किस में हो जाएगा? गुणा में। अगर राशियों का योग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? औसत गुणा राशियों की संख्या। और यही हम कर रहे हैं। औसत राशियों की संख्या कितनी है? 10। तो इनको गुणा करवा के कितनी आ गई? 240। यानी उन 10 जनों की इस चॉइस की औसत से उम्र कितनी हो गई? 240। ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि आने से उनकी औसत में क्या हो जाती है? 1/5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी उन 10 की चॉइस की औसत से तो आयु कितनी निकल के आ गई? 240। अब देखो दोस्तों 40 विद्यार्थी तो पहले थे, 10 उसके बाद में और आ गए, यानी टोटल कितने हो गए नए विद्यार्थी? कितने हो गए? 40 प्लस 10, यानी टोटल मिला के कितने विद्यार्थी हो गए? 50 विद्यार्थी हो गए। और उन 50 विद्यार्थियों का औसत औसत क्या था? 24 वर्ष तो था पहले, 1/5 वर्ष की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो क्या करोगे कि 50 विद्यार्थियों का औसत तो है 24। अब इस 24 का पहले तो आपको क्या करना है? 1/5 वर्ष की वृद्धि करनी है। जो 50 विद्यार्थियों का टोटल हम देखें तो 24 वर्ष तो उनकी औसत आयु पहले थी, 1/5 वर्ष और हो जाएगी। ये तो मैथीय विधि से हमने किया। ठीक है। और हमारा सूत्र क्या था? देखो मैं प्लस कर रहा हूं, यानी पेज ले रहा हूं नया। सूत्र मैंने क्या लिखाया था? आने वाले की आयु बराबर क्या थी?
औसत प्लस माइनस क्या था, व्यक्ति प्लस एक, और उसके गुणा में क्या था, वर्दी या कमी। ठीक है, बीच में ये क्लियर इसलिए करवा रहा हूं तो देखो औसत कितना है दोस्तों इस प्रश्न में, 24। नए आने वाले विद्यार्थी, ध्यान रखना इस औसत के साथ में पहले तो क्या था, एक व्यक्ति था इसलिए एक से गुणा होता था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार कितने आए हैं, 10, यानी इस औसत से क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएंगे जो नए व्यक्ति आए हैं। ठीक है, प्लस व्यक्ति कितने हैं, 50, और वर्दी कितनी हुई है दोस्तों, 1/5 की। ठीक है, तो 5 का भाग 50 में कितनी बार चला गया दोस्तों, 10 बार, और 24 को 10 से गुणा कराओ, कितना आ गया, 240, और प्लस क्या हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा, यानी टोटल निकल के क्या आ जाएगा, 250। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारे फॉर्मूले के हिसाब से। पीछे हम देखो, ये मैंने पहले इसलिए बताया ताकि जो आपके पीछे ट्रिक चल रही थी उस ट्रिक के हिसाब से चलते रहें, और ये हो जाएगा गणितीय मेथड से। और गणितीय मेथड से कैसे होगा अब देखो 40 और 10 टोटल कितने विद्यार्थी हो गए, 50, और इनकी कितनी हो रही है, 1/5% की क्या हो रही है, वर्दी, यानी 1/5 हम वर्दी करें तो टोटल क्या निकल के आ जाएगा, 10। तो 50 की वर्दी होने के बाद में 10 का कितना हो गया, 24, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों यानी 50 की टोटल वैसे औसत आयु थी 24, और इन 50 की जब हमने वर्दी निकाल ली तो क्या निकल के आया, 10, और पहले औसत कितना था, 240, और अब कितना निकल के आया है, 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 250। ये तो मैथीय विधि से हो जाएगा जो हम गणितीय तरीके से सवालों को करते हैं, और ये हो गया हमारी ट्रिक से कि आने वालों की आयु ज्ञात करनी हो तो ध्यान रखें वहां एक व्यक्ति आ रहा था इसलिए एक से हम औसत को गुणा नहीं करवा रहे थे, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुणा करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ ध्यान रखें, अब जैसे 10 विद्यार्थी आ रहे हैं, आगे ऐसे भी प्रश्न आएंगे जिसमें 10 व्यक्ति जा रहे होंगे। ठीक है, तो उतार लें एक बार अगला सवाल देखो दोस्तों, सेम उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। वो चेंज क्या किया है, उसमें 10 विद्यार्थी आ रहे थे और इसमें 10 विद्यार्थी क्या है, जा रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, 40 विद्यार्थियों का औसत भार अगर 52 किलो है, यदि 10 विद्यार्थी चले जाते हैं तो औसत भार में 1/5 किलोग्राम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वहां वर्दी हो रही थी, तो जाने वालों का कुल भार ज्ञात करो। तो ध्यान रखना वही सूत्र है जाने वाले के लिए, जाने वालों के लिए वही ट्रिक काम में लेते हैं जो हम पीछे ले रहे थे। जाने वालों के लिए क्या हो जाएगा, औसत माइनस कुल व्यक्ति। ये माइनस क्यों लगाया, ये ध्यान रखना, माइनस का मतलब है बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, माइनस। तो औसत माइनस कुल व्यक्ति माइनस 1 गुणा कमी या वृद्धि। सूत्र वही है, लेकिन बस ध्यान इतना रखना, यहाँ हम जो प्लस ले रहे थे माइनस ले रहे थे उसमें यहाँ क्या आएगा, माइनस, क्योंकि क्या हो रहा है कि 10 व्यक्ति जा रहे हैं, जा रहे हैं मतलब वैसे भी कम हो रहे हैं।
अब देखो औसत, तो औसत कितना है, औसत है 52। अब कह रहा है कि 40 विद्यार्थी थे, औसत बार 52 है, यदि 10 विद्यार्थी चले जाते हैं वैसे कुल व्यक्ति कितने हो गए, कुल हो गए 30। क्योंकि देखो 40 विद्यार्थी हैं, 10 चले गए, पीछे कितने बचे, 30, माइनस क्या हो जाएगा, 1। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक पहले नोट डाल लें कि जानने वालों के लिए क्या होगा, एक शर्त है, प्लस करो। प्लस कब होगा, यदि कमी दी तो, यदि कमी दी हो तो क्या होगा, प्लस। और माइनस कब होगा, यदि वर्दी दी हो तो, वर्दी दी हो तो, ठीक है। अब कुल व्यक्ति -1, ये ध्यान रखना, -1 हमने पीछे वाले सवालों में भी पढ़ा था, लेकिन वहां क्या हो रहा था कि -1 हो रहा था जब एक व्यक्ति जा रहा था या एक व्यक्ति आ रहा था, लेकिन यहाँ कितने आ रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना इस 1 का मतलब वही है जो कि व्यक्ति जा रहे हैं या आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे अब देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40, स्कूल की व्यक्ति की जगह लिख दिए, -1 की जगह क्या लिखना है आपको, जो विद्यार्थी जा रहे हैं। एक तो ये हमारे फॉर्मूले में वैसे था कि अगर एक व्यक्ति आ रहा है तो एक, और एक व्यक्ति जा रहा है तो एक, ये उस सूत्र के हिसाब से लिखा था, लेकिन ये है क्या एक्चुअली कि कितने व्यक्ति आ रहे हैं और कितने व्यक्ति जा रहे हैं। तो इसकी जगह आप लिख भी सकते हो, आने वाले या जाने वाले व्यक्ति, ये ध्यान रखना। इस एक का मतलब है कितने व्यक्ति आ रहे हैं या कितने व्यक्ति जा रहे हैं। तो यहाँ 10 व्यक्ति जा रहे हैं तो 40 माइनस क्या हो जाएगा, 10 गुणा कमी हो रही है और कितने की हो रही है, 1/5 की, ये लो, ठीक है। अब इसको सरल करो तो 40 में से 10 गया 30 गुणा 1/5, और 5 का भाग इसमें कितनी बार गया, 6 बार, यानी कि क्या हो जाएगा, 52। एक मिनट, अब यहाँ औसत कितना है 52, लेकिन टोटल विद्यार्थी कितने हैं 10 जो जा रहे हैं, तो उन 10 से भी क्या होगा गुना, ये हमने पिछले प्रश्न में भी किया था, तो टोटल निकल के क्या आ जाएगा 520। अब देखो ये दोनों ट्रिक वाली, जानने वालों के लिए यदि कमी दी गई हो तो क्या यूज करना है, प्लस, यानी कि इस सूत्र में क्या करना है आपको, प्लस यूज करना है, ठीक है। यदि कमी दी हुई हो तो प्लस लगाना है, और यदि वर्दी दी गई हो तो क्या लगाना है, माइनस। ये नोट है, ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्नों के लिए, जब जानने वालों की आपको क्या पूछी जाए, कुल भार, कुल वजन, कुछ भी पूछा जाए, तो 520 प्लस क्या हो जाएगा 6, यानी कि क्या निकल के आएगा 526। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस टाइप का एक सवाल और पढ़ेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा, एक बार उतार लो। उतार ले। ठीक है दोस्तों, अगला टाइप का सवाल देखो। अगला सवाल है कि 60 व्यक्तियों के एक समूह में, 60 व्यक्तियों के एक समूह में एक व्यक्ति 52 वर्ष का बाहर जाता है, जिसके स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल होता है, जिससे औसत में क्या हो जाती है 1/5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले की क्या बताओ, आयु बताओ।
यदि इस प्रकार का सवाल दिया जाता है जिसमें आपको औसत नहीं दिया गया है, ठीक है, जिसमें देखो औसत नहीं दिया हुआ है, उस जाने वाले या आने वाले की क्या दे रखी होगी आपको, या तो आयु या उसका वजन, जो कुछ भी है वो दे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे किया जाएगा ध्यान रखना, वही कहानी है। देखो पहले क्या है, आने वाले, पिछले सवालों में यही पढ़ा था। तो आने वाले की आयु, भार, जो भी कुछ ज्ञात करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि जानने वाले की आयु, यानी औसत की जगह इस बार क्या आएगा, जो व्यक्ति जा रहा है या जो व्यक्ति आ रहा है उसका भार या जो भी कुछ उसकी क्रिया दी गई हो वो क्रिया ही आएगी औसत की जगह, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में प्लस माइनस, फिर व्यक्ति और गुणा में कमी या वर्दी, ठीक है। ये लो, तो क्या ध्यान रखना, औसत की जगह आपको क्या लिखना है, जाने वाले या आने वाले की आयु, वजन, जो भी कुछ दिया हुआ वो प्लस माइनस व्यक्ति, यानी कि वो व्यक्ति कितने हैं, और गुणा में कमी या वर्दी, यहां लिख रहा हूं नहीं दिख रहा है तो कमी या वर्दी, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न को करें, जैसे आने वाले की आयु ज्ञात करनी है, अब जाने वाले की आयु कितनी है दोस्तों, 52, ठीक है। क्या हो रही है, वर्दी हो रही है, इसका मतलब क्या यूज करना है आपको, प्लस, फिर उसके बाद में व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 60, और क्या हो रहा है, 1/5 वर्ष की क्या हो रही है दोस्तों, वर्दी, ये 1/5, सीधे सीधे ही 5 के पाड़े से 60 कट गया 12 बार, और 52 और 12 कितने हो गए दोस्तों, 64, यानी कि उस आने वाले व्यक्ति की आयु कितनी आ गई, 64 वर्ष, ठीक है। उतार ले, बस ध्यान यही रखना, जहां औसत रखते थे वहां औसत की जगह क्या रखना है, जो व्यक्ति जा रहा है या जो व्यक्ति आ रहा है उसकी आयु, वजन, कुछ भी क्रिया दी गई हो वो लिखनी है। उतार ले, अगले टाइप का सवाल देखो, अच्छा सवाल है, नजर आ रहा होगा, बिल्कुल। सवाल छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, कुछ परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि ए बी सी डी ई एफ क्रमागत विषम संख्या है, तो इनका क्या ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। अब औसत ज्ञात करने से पहले देखो क्या लिखा हुआ है, क्रमागत विषम संख्या, और आपको पता है कि विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, एक से, कहने का मतलब जो यहाँ पहला क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे आपने पहले इसको ए ही मान लिया, आगे क्या दे रखा, बी सी डी ई एफ, ये क्रमागत का कहने का क्या मतलब है कि जैसे विषम संख्या एक है तो एक के आगे वाली तीन, तीन के आगे वाली पांच, ये क्रमागत है ना कि छोड़ के, ठीक है। तो पहले विषम संख्या अगर हमने ए मानी यानी एक माना, तो अगली विषम संख्या क्या होगी दोस्तों, आपको पता होगा कि इस ए में क्या ऐड करेंगे, दो जोड़ेंगे, तभी तो आएगा। इसको एक मान लिया तो यहाँ एक रखो, दो और एक कितना हो गया, तीन, ठीक है। आगे वाली विषम संख्या क्या होगी दोस्तों, a+4, आगे वाली क्या हो जाएगी, a+6, आगे वाली क्या हो जाएगी, a+8, और उससे आगे वाली क्या हो जाएगी, a+10। इस प्रकार से चल रही है, लेकिन हमें कितनी लेनी है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, हो गया। अब औसत क्या होता है आपको पता होगा, याद करो पीछे मैंने आपको बताया था, छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बट्टे 2, याद करो पीछे जो हमने सवाल किए थे उनमें हमने औसत पढ़ा था कि अगर छोटी
प्राकृत संख्या और बड़ी प्राकृत संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दे दे तो हम क्या ज्ञात कर पाएंगे, औसत ज्ञात कर पाएंगे। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, छोटी संख्या प्लस, वही सूत्र लिख रहा हूं जो पीछे लिख चुके हैं हम, ध्यान रखना, बड़ी संख्या बट्टे 2। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या है a प्लस बड़ी संख्या क्या है a प्लस 10 बट्टे क्या हो जाएगा 2, यानी ये क्या निकल के आएगा 2a प्लस 10 बट्टे 2। और ये क्या निकल के आ गया दोस्तों, यहाँ आप कॉमन भी ले सकते हो, देखो कॉमन क्या आएगा ऊपर वाले में 2, यानी a प्लस 5 और बट्टे में 2, इस 2 से 2 कट गया, औसत क्या निकल के आया a प्लस 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लें। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एक बल्लेबाज ने 18वीं पारी में 59 रन बनाए जिससे उसकी बल्लेबाजी में 1 रन औसत बढ़ जाता है। 18वीं पारी से पहले वाली पारी में उसकी औसत रन संख्या क्या थी। थोड़ा जूम कर दूं, नहीं दिख रहा है तो ये लो। अभी पीछे हमने सवाल पढ़ा था कि औसत नहीं दिया हुआ तो औसत की जगह क्या लिखनी है, उस बंदे की जो भी पारी। अब जैसे वहां तो हम क्या लिख रहे थे, वर्ष यानी कि आयु लिख रहे थे। अब यहाँ इसने 18वीं पारी में कितने रन बनाए हैं 59, वो लिखा जाएगा। ठीक है क्योंकि उनकी औसत रन संख्या आपको पूछी है, तो उसी सूत्र के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, औसत की जगह क्या लिखना है, उस बंदे ने टोटल कितने रन बनाए, कितने बनाए 59। अब हो क्या रही है देखो, उसके बल्लेबाजी में क्या हो रहा है, 1 रन का औसत बढ़ रहा है। अब मैंने आपको इस पीछे वाले सवाल से पीछे कहा था अगर वर्दी हो रही है इन प्रश्नों में तो क्या करोगे, बाकी करनी है, और कमी होगी तो क्या करना है, प्लस करना है। शर्त लिखाई थी ना मैंने, तो यहाँ क्या हो जाएगा 59 माइनस, पारी कौन सी थी दोस्तों, तो पारियों की बात चल रही थी, पारी है 18। ठीक है, और कौन सी पारी में कितने रन की वृद्धि हो रही है, 1 रन की, यानी उसको किससे गुणा करवाना, उसकी कमी या वृद्धि से। कमी या वृद्धि का क्या हो गया 1, 59 माइनस क्या हो गया 18, और 59 में से 18 घटाओगे कितना आ जाएगा दोस्तों 51, 51 में से 10 गया 41, तो क्या निकल के आया, उसकी औसत रन संख्या कितनी है 41। ये हो गया आंसर। ध्यान वही रखना, सिर्फ दिमाग में यही होनी चाहिए, अगर यहाँ पर आपको औसत दिया हुआ तो औसत प्लस माइनस व्यक्ति गुणक वृद्धि या कमी, इस सूत्र को ध्यान में रखना, अपने आप सवाल हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला